पाउडर का दूध मुझे होता ये बताएं, भैंस वाला दूध तो वैसे भी आज तक लोगों के घर तक पहुंचता ही नहीं। खालिस दूध, दरमियान में पानी और पता नहीं क्या क्या पता डाल नहीं जाता क्या है। क्या डाल देते हैं सर। और उससे भी ज्यादा सर, ये जो पैकिंग वाला दूध है, ये जो आ रहा होता है, ये भी तो सर प्रोसेस्ड है ना, प्रोसेस फूड ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिस्म में सोजिश करता है। सर यहाँ पे ना एक जो शुगर माफिया का जब तक जिक्र ना हो तो ये वीडियो बात पूरी नहीं होती। हमारे यहाँ शुगर माफिया और शुगर माफिया के जो एजेंट्स हैं वो कहते हैं कि जी लो फैट दूध पिए। ये उल्टा कर दिया उन्होंने, यानी जो चीज नुकसान देती है वो पी लें, जो चीज नुकसान नहीं देती, जो हेल्दी है, वो कहते हैं जी वो निकाल दें। हार्ट हेल्दी करके लो फैट, फैट को जोड़ दिया कोलेस्ट्रॉल के साथ और उससे फिर हार्ट अटैक के साथ जोड़ दिया। और इसके अंदर जो दूध जो पीछे रह जाता है, सिर्फ शुगर रह जाती है। शुगर है, उस शुगर से कहते हैं पी लें आप। जो हेल्दी चीज है वो निकाल दी। हेल्दी चीज ऐसा ही है बेसिकली, जो दूध में जो फैट है ना, जिससे बाद में मक्खन बनता है, घी बनता है, बिल्कुल सर वो तो हेल्दी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो तो हार्ड हेल्दी है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत है। लो फैट करवा दिया, जो बाकी बचा वो प्योर शुगर है बिल्कुल। ये मुझे बताएं कि ये हमारे डॉक्टर कम्युनिटी उनको नहीं चीजों का पता? सर डॉक्टर्स मेरा ख्याल है काफी हद तक उनको खुद भी नहीं पता। अच्छा, पता भी है तो सर लोगों को एजुकेट करना भी बहुत मुश्किल काम है। और जो मिथ्स बन चुकी हैं उनको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। सर आप ये देखें, ये 41वां सीजन चल रहा है हमारा। मैं आज तक नहीं समझा सका कि भाई अंडे से नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ता, प्लीज खा तो आप ये अंदाजा कर लें कि 41 सीजन है और मेरा ख्याल है शायद ही हमारा कोई पॉडकास्ट ऐसा हो जिसमें हमने ना बताया, ये ना बताया हो। सर मैं किस जमाने में ब्लड प्रेशर की गोलियां खाता हूँ। ब्लड प्रेशर की गोली में शुगर से पहले मुझे लगी थी। फर्स्ट टाइम जो मैंने ब्लड प्रेशर की गोली मुझे लगी थी दैट वाज 97-98। मेरी उम्र उस वक्त मैं 30 साल से भी मैं कम था। ठीक है, जब मुझे गोली लग गई थी, मेरा सर चकरा रहा था तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि यार ये गोली खा ली, और ये मैंने काफ़ी अच्छा फिर खाई। अंडे की जर्दी में निकाल के अंडा खाता था। जो सारे लोग यही कर रहे होते हैं। अब मैं 4 अंडे डेली खाता हूँ, 4 भी नहीं बल्कि 5 हो गए हैं, क्योंकि अब नाश्ते मैंने 3 बॉयल कर दिए। अच्छा, 3 अंडे बॉयल मैं नाश्ते में खाता हूँ, 2 अंडे मैं डिनर पे भी खा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मेरे 5 अंडे हो गए। मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, मेरी ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई, बेहतरीन सेहत है, कोई मसला नहीं है, और वजन मेरा आइडियल वेट है। तो ये हमारे यहाँ जो मिथ चली जाती है कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल इवन बढ़ भी जाए तो असल चीज जो नुकसान देती है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है सर। हाँ, वो ट्राइग्लिसराइड है। कोलेस्ट्रॉल के जो कंपोनेंट्स आगे डिवाइड, जो आगे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड पे कोई बात नहीं कर रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल तो अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल तो खुद एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। कोलेस्ट्रॉल अगर ना हो बॉडी में तो आपका विटामिन डी नहीं बनता। ठीक है, ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है, सेल मेमोरी के लिए जरूरी है। आपका जो ब्रेन है 60% कोलेस्ट्रॉल, इम्यून सिस्टम के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो कुव्वत मुदाफत है, मर्दाना हार्मोन जितने भी है, मर्दाना हार्मोन है, जनाना हार्मोन है, जो खवातीन का जो हुस्न है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए अब दवाई दे दी जाएगी स्टैटन्स, और स्टैटन से फिर जो आगे पट्ठों का हशर होगा, मेमोरी का जो याददाश्त का हशर होगा, उस पे हम अगली वीडियो बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, दूध सिर्फ 2 लोग पी सकते हैं। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 कटा यानी भैंस का बच्चा। इसके अलावा दूध की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको शुगर है तो दूध से आपने बिल्कुल परहेज करना है। मुझे खुद 18 साल तक ये नहीं पता था कि दूध में कितनी शुगर होती है। दूध शुगर का खजाना है। अगर आप दूध पिएंगे तो साथ में आप मेटफॉर्मिन भी खाएंगे, सारी गोलियां आप खाएंगे, और उसमें अगर जलेबी डालेंगे तो यूं समझ लें कि आपने एटम बम बना लिया। ये अंदर जाकर इसने फटना है और फिर लोग इंसुलिन पे जाएंगे। हम आपको पिछले तकरीबन 42 मंथ से ये बता रहे हैं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर ग़िज़ा दुरुस्त कर लें तो आपकी शुगर चंद दिनों की, चंद हफ्तों की, चंद महीनों की मेहमान होती है। गोलियां भी, इंसुलिन भी चंद दिनों की, चंद हफ्तों की मेहमान होती है। और इसी चीज का नाम है 90 दिन का चैलेंज। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं और शुगर की दवाइयां और इंसुलिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, शुगर माफिया से निजात चाहते हैं, तो हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में शामिल हो जाएं।
कैसे शामिल होना है, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।